लाशें बिछाने की धमकी मिलती है और क्यों मिलती है? ये सनातनियों का पर्व है, क्या इसलिए धमकाया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। वो लोग क्या कह रहे थे, क्यों नहीं मनाने देंगे हमारी होली? अब कोई चिढ़ होगी, वो बच्चे थे, कोई चिढ़ है, कोई विवाद होगा उनका, हो सकता गुस्से में कह दिए हुए। मंदबुद्धि लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बंगाल या बांग्लादेश नहीं है, आपने जो कहा कर दिया। रमजान और होली से पहले यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई है। लखनऊ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर बरेली में हिंदुओं पर हमला हो गया। ये हिंदू मिलकर होली मनाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अयान, सलमान, अमन, रेहान, भूला, आलम समेत दूसरे लोगों ने मिलकर हिंदुओं पर अटैक कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू लोगों का आरोप है कि इस गैंग ने धमकी भी दी है कि होली मनाने की कोशिश की तो लाशें बिछा दी जाएंगी। लेकिन योगी के यूपी में ऐसा कर पाना संभव है क्या? ये पूरा मामला बरेली के बारादरी थाने के हाजियापुर में एकत्र हुए लोगों पर विशेष समुदाय के युवकों ने हमला कर दिया। आप यहाँ पे इल्लीगल काम हो रहे हैं, ये इल्लीगल काम कर रहे हैं, सब लोग 2 नंबर का काम। मूल्य हमारे ही सनातन धर्म के त्योहारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं को डरा रहे हैं, होली पर कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। ऐसे ही कट्टरपंथियों के खिलाफ योगी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। योगी का बयान आया कि यूपी में दंगाई नहीं बचेंगे। आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। और बहनों भाइयों, यूपी का दंगा बंद। दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। होली से पहले हिंदुओं पर हमले से बरेली में तनाव का माहौल है। हिंदू पक्ष गुस्से में है, लेकिन हैरानी की बात है कि इलाके की पार्षद की तरफ से इसे शराबी की करतूत बताकर हमलावरों को बचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सामने नहीं आता। कवाड़े का काम करने वाले शराब पी के आपस में शराबी लड़ गए, कोई इशू ही नहीं है। उसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो शराबी आपस में लड़ गए, शराबी एक दूसरे को धमकाने लगे। जी जी। अब आप क्या अपील करते हैं लोगों से? मैं तो ये अपील करता हूँ कि आप शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाएं। रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाएं जैसे आज तक मनाए जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिन्हें रमजान में रोजा रखना है वो रोजा रख के इफ्तारी करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। होली एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। होली में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन होली खेलने में अगर कोई खलल डालेगा, रंगों के त्योहार को बदरंग करने का प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पर योगी सरकार बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। बरेली में हिंदुओं को होली न मनाने की धमकी दी गई है, तो इस धमकी से हिंदू संगठन बुरी तरह भड़के हुए हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाने में होली खेलने के लिए जिहादी उतावले हो रहे हैं कि हमें घुसना है। कभी दांडिया में प्रवेश करते हैं, रोका जाता है तो चिल्लाते हैं कि दिखाते हैं कि धार्मिक एकता अखंडता इससे प्रभावित हो रही है, संवैधानिक उल्लंघन है। और दूसरी तरफ बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में वो कहते हैं कि होली जो खेलेगा वो खून की होली खिला देंगे और लाशें बिछा देंगे। ऐसे नफरती कट्टरपंथी जिहादियों के लिए कोई भी बड़े इस्लामिक संस्था, कोई भी बड़े इस्लामिक धर्मगुरु ने इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। हिंदुओं पर हमले के बाद योगी फोर्स का एक्शन शुरू हो गया। बरेली पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये जो होली को लेकर कमेंटबाजी है, इससे लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है। इनके खिलाफ प्रिवेंटिव भी 716 की कार्रवाई जारी है और ज़रूरत पड़ने पर उसके दिन भी इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि होली के दिन कोई विवाद होने की संभावना है। ये आपस में साथ में बैठ कर शराब पीने वाले हैं। अब इसे योगी सरकार का डर कहें या कुछ और, लेकिन कार्रवाई का डर सताया तो मुस्लिम समुदाय के लोग अब मिलजुल कर होली खेलने की दलील देते नजर आ रहे हैं।
इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्यौहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्यौहार न मनाने देना, ये बीमारी ही हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं। और इस तरीके की अगर जो है धमकी दी जा रही है तो पहले जांच करी जाए और जांच में जो पुलिस का जो निर्णय है वो लिया जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र मुल्क है हिंदुस्तान। यहाँ हर इंसान को, हर शहरी को अपने अपने मजहब की आजादी है, वो कानून के दायरे में रह के अपना जो भी त्योहार है उसको मनाए। हमें प्रशासन पे भरोसा है कि वो इस बात की जांच करें। जांच करने के बाद जो इसमें जो है निकले, अगर ये सही बात है तो प्रशासन खुद ही इस चीज़ को जो डील कर लेगा। अगर गलत बात है, जिसने गलत बातें फैलाई हैं, प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मामले ने तूल पकड़ा है तो अब इससे बरेली के लोग भी गुस्से में हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गुमान ना पालो, गलती ना कर देना, नहीं तो घर में बुलडोजर पहुंच जाएगा। ये तमिलनाडु नहीं जहाँ डीएमके की सरकार, जहाँ सनातन का अपमान करके आप निकल जाएंगे। यहाँ योगी शासन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप सनातन को गाली देंगे तो आप जेल में जाएंगे, आपके बुलडोजर चलेगा, निश्चित है। इसलिए अगर यहाँ रहना है तो आपको सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सपा शासन नहीं है, यहाँ योगी के शासन है, भाजपा का शासन है। यहाँ पर जो भी अगर ऐसा काम वो करेंगे ना, सीधे उनका क्या सीधा सा काम है, घर बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा, लाठी चलेगी, कचरे जाएंगे। 13 दिन बाद रंगों का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले हिंदुओं के खिलाफ ये हमला हैरान करने वाला है, क्योंकि बरेली में हिंदू 63% से ज्यादा और मुस्लिम करीब 34% हैं। यानी हर एक मुस्लिम के मुकाबले 2 हिंदू हैं। इसके बावजूद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को टारगेट किया। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है कि जब जब हिंदू त्योहार आते हैं, कुछ लोगों को हिंदुओं के इन त्योहारों से इतनी दिक्कत क्यों होने लगती है। ये वो सवाल है जिसका उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो होली का विरोध कर रहे हैं और हिंदू त्योहारों का अक्सर विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की धमकी पर विश्व हिंदू परिषद का एक बयान सामने आया है और ये बड़ा बयान है। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जाहिर की है। हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है। ये विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि डरेंगे नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं। आपको एक बार सुनवा देते हैं। कहावत है कि नदी नहीं आई उससे पहले मगरमच्छ आ गए। अभी होली की तो शुरुआत भी शुरू नहीं हुई, इस्लामिक जिहादी तत्व होली पर हमला करने को तैयार हो गए।